हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप फ्रीकैड यूजर हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि फ्रीकैड ने अपना डेवलपमेंट वर्जन जो है 1.1 लॉन्च कर दिया है और इसमें काफी सारे माइंड ब्लोइंग चेंजेस है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। इसमें कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आ जाते हैं यहाँ से। आप देखिए, पहला चीज ये कुछ आपको ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हो, ये जो एक्सिस ओरिजिन आप देख रहे हो, इसमें काफी सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ कुछ आपको फ्यूजन 360 जैसा ऑटो कैड का जो फ्यूजन हो वैसा कुछ यहाँ दिख रहा। हमने एक प्लेन को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखते हैं कुछ बना के। यहाँ से हम रेक्टेंगल एक लेते हैं और ओरिजिन से एक रेक्टेंगल हम कितना का 50x40 का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए, ग्राफिक्स में काफी सारे चेंजेस हुए हैं जो देख के बहुत अच्छा प्रीमियम फील हो रहा है। देखिए, जैसे ही मैं पैड करता हूं, देखिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है, ये फ्यूजन। और अगर आपने सॉलिड वर्क पे काम किया है तो वहां भी कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑटो कैड में भी ये ऑप्शन। और ये क्या है, अगर मैं इसे रोटेट कर रहा हूं तो यहां से इसका टैपर एंगल भी बढ़ रहा है, ये भी काफी बढ़िया है। तो आप इससे ये दो चीजें आप यहां देख सकते हो, इसने चेंज करी। तो यहां मैं इसे टैपर एंगल को 0 कर लेता हूं और लेंथ को कर लेता हूं 30 मिलीमीटर। ग्राफिक्स में काफी सुधार हुआ है। देखिए, बॉडी देखने में भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। यानी कुल मिला के मुझे इसका ग्राफिक्स बहुत बढ़िया लगा। खैर, आगे चलते हैं और यहां से मैं क्या करता हूं, इसे सेलेक्ट करता हूं और इस एज को सेलेक्ट करता हूं। तो यहां से मैं क्या करता हूं, फिलेट टूल का इस्तेमाल। इसमें भी ये सेम ऑप्शन आ रहा है, यानी सारे टूल में ये वर्क हुआ है। इस तरह से आप यहां से खींच के और इसके रेडियस को बढ़ा सकते हो। इसका मैं 16 करके कर लेता हूं। ओके, अब इसे इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, फिर से फिलेट टूल का इस्तेमाल करूंगा और इस बार मैं कितना रख लूंगा, यहां रख लेता हूं 10 मिलीमीटर। यहां से मैं इसका वैल्यू कर लेता हूं 10 मिलीमीटर। करता हूं ओके। ठीक है, अब इस प्लेन पे करता हूं क्लिक। क्लिक करने के बाद आता हूं क्रिएट स्केच पे और करूंगा एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल। और देख सकते हो आप, यहाँ एक्सटर्नल ज्योमेट्री के टूल में भी कुछ वर्क हुआ है। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, पहले एक ही ऑप्शन मिलता था। तो यहां से मैं कर लेता हूं क्लिक, और जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये एक लाइन बन के आ रहा है। मुझे चाहिए डॉटेड लाइन, देख सकते हो ये स्केच बन के आ रहा है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से इसको डॉट कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज करने के लिए सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहां से मैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर लूंगा। तो इसमें कुछ चेंजेस हुआ है एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे। ठीक है, और यहां से मैं कर लेता हूं रेक्टेंगल, सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। इन दोनों कॉर्नर को मैं फिलेट टूल से गोल कर लेता हूं। उसके अलावा मैं यहां से एक लाइन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला लेता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला लेता हूं। सेम यहां भी हम करूंगा, सेम प्रोसेस यहां भी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे खींच लेते हैं ताकि, हाँ, इस पॉइंट को यानी डॉट को, इन दोनों डॉट को मैं मर्ज कर लेता हूं एक साथ। सिमिलरली इन दोनों डॉट के साथ सेम प्रोसेस। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, इस पे क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। यहां से मैं इसको कर देता हूं 5 मिलीमीटर। कर लेता हूं ओके। ओके करने के बाद
इसे कर लेता हूं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पॉकेट टूल का इस्तेमाल कर, इसमें भी देखिए ये ऑप्शन आपका आ रहा है, यानी करीब करीब सभी टूल पे ये काम हुआ है, एरो जैसा बन के आता है। और ये अगर आप फ्यूजन चलाए हो, फ्यूजन 360 ऑटो कैड का है, तो इस पे यह ऑप्शन आता था। कर लेता हूं ओके थ्रू ऑल करने के बाद। उसके बाद ये तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ मिस तो नहीं कर दिया हूं। अगर मिस कर भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैं क्या कर लेता हूं, पॉकेट को कर लेता हूं डिलीट। पॉकेट को कर लेता हूं डिलीट, स्केच को रहने देता हूं क्योंकि ये स्केच आगे काम आने वाला है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, अब देखिए स्केच वाले पार्ट को छोड़ के इस प्लेन को या इस फेस को, इसको 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 और इसको, इन सब को सेलेक्ट करने के बाद यहां से मैं थिकनेस टूल का यूज करूंगा। इसमें भी एरो बन के आ रहा है, यहां से थिकनेस को 2 कर लेता हूं ओके। अब मैं इस स्केच वाले ऑप्शन का यूज करता हूं, इसे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, स्केच को मैं नीचे ले आता हूं। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद यहां से मैं पॉकेट टूल का इस्तेमाल करूंगा और थ्रू ऑल कर लेता हूं। ठीक है, करता हूं ओके। ये कुछ ऐसा बन के आ गया हमारे पास। अब हम इसका एक मिरर बॉडी या मिरर कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से बॉडी, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूं, बहुत कम हो गया है। और यहां से मैं बॉडी को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद बॉडी तो सिलेक्टेड है, मिरर टूल का इस्तेमाल करूंगा। इस पे जैसे आप क्लिक करते हो वैसे इसका मिरर बन के आ जाता है, लेकिन आपको किस डायरेक्शन में चाहिए ये भी आपको बताना होगा। तो मैं यहां से मैं कर लेता हूं वाईजी प्लेन को सिलेक्ट, तो यहां इसका मिरर कॉपी बन के आ चुका है। ठीक है, अगर सब कुछ बढ़िया रहे तो आपको कर लेना यहां से ओके। ओके करने के बाद, ओके करने के बाद मैं इस प्लेन को करता हूं सिलेक्ट और क्रिएट स्केच पे चला आता हूं। यहां से एक्सटर्नल ज्योमेट्री टूल का इस्तेमाल करता हूं, इसका नाम भी इन लोगों ने चेंज कर दिया है। और यहां से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफ कर देता हूं और रेक्टेंगल चूज करता हूं, और यहां से मैं एक सेंटर्ड और राउंडेड कॉर्नर को टिक कर लेता हूं और एक रेक्टेंगल यहां से बना लेता हूं। इसके डायमेंशन कुछ ऐसे होंगे, जैसे एक साइड हो जाएगा आपका 120 मिलीमीटर और दूसरा साइड 60 मिलीमीटर कर लेते हैं। और ये जो इसका रेडियस है मैं इसे कर लूंगा, मैं इसे कर लेता हूं 25 या 26 कर लेता हूं। ठीक है, 25 कर लिया। उसके अलावा ये इसको मुझे बीच में लाना, तो इसको सिलेक्ट करता हूं, इस डॉट को, इस डॉट को, सॉरी इस डॉट को और इस डॉट को, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहां से सिमेट्री टूल का इस्तेमाल करेंगे और जिसमें दिक्कत आ रहा है उसको डिलीट कर लेंगे। ये फुल्ली कंस्ट्रेन हो गया है। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, पैड टूल का इस्तेमाल करेंगे। कितना पैडिंग करना है, तो यहां से मैं देख लेता हूं कितना सही रहेगा लेंथ, 2 या 3 में भी बेटर ऑप्शन है। टैपर्ड एंगल भी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो मैं इसे पहला 0 कर लेता हूं और लेंथ 2 या 3 रख लेता हूं, कर लेता हूं ओके। आपका ये टेबल बनके तैयार है। अब थोड़ा फील प्रीमियम फील हो रहा है फ्रीकैड, वरना पहले इसके जो ग्राफिक्स थे वो बाकियों से बहुत ही डाउन था। अब थोड़ा बहुत इस पे काम हो रहा है और मे भी आने वाले समय में भी और भी काम होगा इस पे। और इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं इसमें भी क्या कुछ
ऐड हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ से कोई भी कलर को चूज कर लेता हूँ और कलर ग्रेडिंग भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि उतना तो इस पे काम नहीं हुआ है। और इस पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ व्यू पे आते हैं। व्यू आने के बाद टेक्सचर मैपिंग कर लेते हैं, इन्वायरमेंट पे क्लिक कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें कुछ पिक डाल के देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। इस पिक्चर को यहाँ से कर लेता हूँ मेटल। अब देखिए ये, हाँ, अब बढ़िया फील हो रहा है। हाँ, अब तो देखने में भी ठीक लग रहा है, इसके आउटपुट बढ़िया आ रहा है। अब दूसरा अगर कलर चेंज करके अगर देखता हूँ तो क्या होता है, करता हूँ ओके। ये भी मतलब कलर पे भी काफी वर्क किया गया है। कुल मिला के ग्राफिक्स पे काफी काम किया गया है इसके यूजर इंटरफेस पे।